मेरे बेटे नहीं दामाद बनो। बस माँ, आपने बहुत मेहनत कर ली है, अब ये आपके आराम के दिन हैं। आज से आप सिर्फ आराम करेंगी। कार्तिक कुसुम जी से बड़े अधिकार से कहते हुए ये बोल रहा था और कुसुम जी के पीछे उनके गर्दन पकड़ अपनी ठुंडी उनके गले में लगाए खड़ी उनकी इकलौती बहू सोनम मुस्कुरा रही थी। अपने बहू बेटे का इतना प्यार पाकर कुसुम जी की आंखों में चिरपरिचित आंसू की गंगा यमुना बहने को थी, जिन्हें कार्तिक और सोनम ने बीच में ही अपने हाथों में समेट लिया था और दोनों ही उनके गले लगकर बस इतना कह पाए थे कि बस माँ, अब नहीं, अब इन आंखों में आंसू को कोई जगह नहीं होगी। अब बस हमें आपके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट चाहिए जिसकी जगमगाहट से इस घर के सारा अंधेरा खत्म हो जाए। बेटे बहू की ये बात सुनकर कुसुम जी ने उन दोनों को अपने अंग में कुछ ज्यादा ही समेट लिया था और फक फक करके रोते हुए बोली, बच्चों, इस घर में और मेरे जीवन में रोशनी तो तुम दोनों लेकर आए हो, वरना मुझ अभागन का जीवन तो कब का ऐसे अंधेरे में खो गया था जैसे एक कतरा रोशनी भी नहीं थी। ये कहते कहते कुसुम जी कहीं दूर अपने जीवन के उस खूबसूरत जीवन में खो गई थी जहां वो अपने उन पर जान छिड़कने वाले उनके पति केशव और दो बेटों की शैतानियों से गुंजता उनके प्यार से रोशन उनका घर आंगन था। कुसुम जी की जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। केशव सरकारी नौकरी में कार्यरत थे और दोनों बच्चे भी बड़े ही होशियार और समझदार थे। देखते ही देखते उनके नन्हे मुन्ने 20-25 वर्ष के हो गए थे। उनका बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर दूसरे शहर में प्राइवेट नौकरी करने लगा था। उसे नौकरी करते ही कुसुम जी उसकी शादी के सपने सजाने लगी थी, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अपने शहर लौटते हुए उसके बड़े बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया और कुसुम जी ने का अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधने का सपना उनकी आंखों का कांटा बनकर चुभने लगा था, जिसकी वजह से उनकी आंखों में दिन रात सिर्फ आंसू ही बहते थे। तब उनके छोटे बेटे और पति केशव ने उन्हें बिल्कुल बच्चे की तरह संभाला था, पर केशव जी अपनी पत्नी के आंसू पोंछते पोंछते अपने आंसू अपना गम दिखाना ही भूल गए थे, क्योंकि ये समाज एक मर्द को रोने की इजाजत ही कहाँ देता है। पर कोई समाज किसी के विचारों को, किसी के मन को कहाँ रोक पाया है जो वो केशव के दुखों को ऊपर अपना शिकंजा कस पाता। एक दिन अनकहे दर्द के केशव के दिल को अपने कब्जे में ले लिया और उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसने अपने सबसे प्यारे काम दिल धड़काने की को ही मना कर दिया, जिसकी वजह से केशव के ने अपने कुसुम की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली। पहले और फिर पति के जाने का गम में डूबी कुसुम ने सिर्फ अपने छोटे बेटे के लिए खुद को संभाला था और पति की जगह खुद उसकी सरकारी नौकरी करने लगी थी, क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने भी वही की थी जो उनके पति ने की थी। पर घर द्वार और बच्चे संभालने के बीच उन्होंने कभी नौकरी के बारे में सोचा भी नहीं था। पर परिस्थितियां क्या कुछ नहीं करवा लेती। शायद इसलिए हर माँ बाप तब तक अपनी बेटियों को सिलाई कढ़ाई सिखाते थे और अपनी बेटियों को इस काबिल बनाते थे कि वह पढ़ लिख कर किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। पर कुसुम के माँ बाप ने तो कुसुम को उस जमाने में इस काबिल बनाया था कि वो अपने पति की पोस्ट पर बिना किसी मुसीबत के बैठ गई थी। जब कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को 12वीं पढ़ाकर ही उसे घर बिठा लेते हैं। खैर, कुसुम ने अपने हालातों से समझौता करते हुए अपने छोटे बेटे की पढ़ाई लिखाई पूरी करवा उसी नौकरी लगते ही उसकी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी भी करवा दी थी। आखिर कुसुम की आंसू-पूर्ति आंखों ने भी एक बार फिर से मुस्कुराना सीख लिया था जब उसके बहू बेटे ने उसकी गोद में उसका पोता डाला था। पर ईश्वर किसी को एक मुस्कुराहट का भी कर्ज वसूल लेता है। शायद कुसुम की मुस्कुराहट भी कुछ यूं ही ईश्वर को नामंजूर थी। अभी उसका पोता सिर्फ 6 महीने का ही था कि उसके छोटे बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया और अपने दूध मुहे बीवी बच्चों को अपना और अपनी अभागिन माँ को रोता बिलखता छोड़कर छोटे सी उम्र में भी इस दुनिया से अलविदा कह दिया।
कुसुम के सीने पर भी जैसे किसी ने सिला रख दी थी, जो न अपने 2 बेटों और पति को खोकर जी पा रही थी और न ही अपने पोते और बहू का मुंह देखकर मर पा रही थी। ये प्राण भी कितने निर्लज्ज होते हैं, जो इतना कुछ सहकर भी जाने में कहाँ अटक रहे हैं। एक बार फिर से कुसुम ने अपने बहू पोते के लिए अपनी सांसों का भार उठा लिया था और खुद को समेटकर एक बार फिर से जिंदगी ढोने लगी थी। पर वो नहीं चाहती थी कि जो खालीपन, जो मुश्किल उसने जीवन में है, वो उसकी बहू के जीवन में हो। और बहू भी ऐसी जो अपने माँ बाप के कहने पर भी अपनी सास को अकेला छोड़ने से मना कर दिया हो। तो फिर कुसुम अपने उसके जीवन में खुशियाँ लाने की कोशिश कैसे न करती। बस उसी कोशिश के तहत उन्होंने सोनम से कार्तिक को मिलवाया था। पहले तो सोनम ने किसी भी लड़के से मिलने से मना कर दिया था, पर कार्तिक को प्यारी सी सोनम कुछ इस हद तक भा गई थी कि उसने अपने व्यवहार और प्यार से इस शर्त पर सोनम का दिल जीत लिया था कि वो शादी के बाद भी कुसुम जी को नहीं छोड़ेगी। और बचपन में अपनी माँ को खो चुके कार्तिक ने इस शर्त को खुशी खुशी मान ली थी, क्योंकि उसने भी तो न जाने कितनी रातें माँ के प्यार के लिए तरसकर और रोते हुए बिताई थी। और आज जब कार्तिक और सोनम की शादी हो गई तो उन दोनों ने कुसुम जी के सामने हर परेशानी को छोड़कर आराम करने की फरमाइश कर दी थी, क्योंकि अब तो कार्तिक के साथ सोनम भी एक अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थी। यथार्थ में कुसुम को यूं खोया हुआ देखकर कार्तिक और सोनम ने एक बार फिर से उन्हें प्यार से छोटे बच्चों की तरह झिझोलते हुए कहा, माँ बोलो ना। माँ, अब आप अपनी सारी परेशानियां छोड़कर सिर्फ आराम करोगी ना? हाँ बिल्कुल करूँगी, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त माँ? कार्तिक और सोनम ने चौंकते हुए पूछा। पर कुसुम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शर्त यह है कि कार्तिक तुम मेरे बेटे नहीं दामाद बनो, क्योंकि मेरी बहू तो अब मेरी बेटी बन गई है। अब फिर से मैं अपनी इतनी प्यारी बेटी को बहू नहीं बनाना चाहती। कुसुम जी इस शर्त सुनते ही दोनों उनके पैरों में झुक गए और बोले, माँ आप जैसे ही हमें स्वीकार करें आप कर लीजिए, बस आप कभी भी अपनी आंखों में आंसू मत लाइएगा। उनकी बात सुनकर कुसुम जी ने लपक कर उन्हें उन दोनों को अपने सीने से लगा लिया और बोली, कभी नहीं बच्चों, अब तो कभी नहीं रोऊंगी और अब आराम से घर पर रहकर अपने पोते के साथ खेलूंगी और तुम दोनों को परेशान करूंगी। उनकी ये बात सुनकर सोनम और कार्तिक के साथ छोटा सा अर्नव भी खिलखिलाता हुआ उनके लिपट गया था और कुसुम जी आंखें बंद करते हुए अपने बच्चों की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। सखियों, कभी कभी जीवन में इतना कठिन समय होता है कि हमें हमारा सांस लेना भी भारी लगने लगता है, पर फिर भी हमें कुसुम जी की तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।